वासिफ भाई, आज हमारा आखिरी जो है वो कंपटीशन भी है और उस कंपटीशन में हम सब लोग शामिल होंगे और मैं चाहता हूँ कि आज थोड़ा जल्दी शुरू करें, लेकिन गजाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सैलानी वेलफेयर के गजाल भाई, COO ऑफ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? साल के साल आपसे मुलाकात होती है, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके और माशाल्लाह नाज़रीन, ये पूरे पाकिस्तान को सबको मालूम है कि सैलानी वेलफेयर कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और जब हम अच्छे काम करते हैं तो जनाब उनका ज़िक्र, उनका नाम भी ज़रूर लेना चाहिए। तो सैलानी इज़ वन ऑफ दोज आई वुड से एक ऐसा इदारा जो वाक़तन जब पाकिस्तान पे कोई मुसीबत परेशानी आई है तो सैलानी वाले आगे आगे बढ़ के उन्होंने काम किया, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोई सैलाब हो, चाहे वो कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, और फिर रमज़ान के बाबरकत महीने में लोगों का इलाज हो, लोगों के रोज़गार का सिलसिला हो, तो सैलानी वालों को हम अप्रिशिएट करेंगे। गजाल भाई बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आने का। तशरीफ़ रखिए जनाब। बहुत शुक्रिया सर, मैं आपका शुक्रिया। जी जी, प्लेजर। भैया ये बताइए कि अगर हम सैलानी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप हमें क्या गाइडेंस देंगे? वैसे तो सभी जानते हैं सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ा सा गाइडेंस देंगे एग्जैक्टली आप क्या क्या काम करते हैं और इसके बनने का रीज़न क्या था? देखिए, आमतौर पे इदारे बनते हैं कोई हादसात के बाद, कोई फाउंडर्स बनाते हैं, मगर मेरे फाउंडर हज़रत मौलाना बशीर फारूकी साहब ने ये इदारा इसलिए बनाया कि कोई एक इदारा ऐसा हो जो हर शोबे में काम कर रहा हो। बेलॉस सिर्फ ये नहीं कि हमने तालीम में काम करना है, सेहत में काम करना है, एक अस्पताल बना लिया। देखिए, जब परेशानी होती है मेरे साथ आपका, तो परेशानी हर तरह की आती है। परेशानी ये भी आती है कि घर पे कोई बीमार हो जाता है और जब उसको वापस घर पे लाया जाता है तो हमें घर पे पेशेंट बेड चाहिए होता है, तो वो किसी के पास नहीं होता। परेशानी ये भी होती है कि व्हीलचेयर चाहिए होती है, बैसाखियां चाहिए होती है, वो नहीं मिलती, तो क्योंकि महंगी होती हैं। अब अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरा एक शोबा ये भी है, अभी आप बात कर रहे थे कमर्शियल राइडर्स जो हैं, जो मुझे और आपको खाना पहुंचाते हैं टाइम के ऊपर, अब इनका अगर मोबाइल छिन जाए या बाइक छिन जाए तो इसका कोई वेलफेयर अलग से तो नहीं है, तो सैलानी वेलफेयर उनकी भी टेक केयर कर रहा है माशाल्लाह। तो अब मैं ये समझता हूँ कि सैलानी वेलफेयर एक NGO से ज्यादा एक मिनी वेलफेयर स्टेट की तरह हर शोबे में खिदमत कर रहा है माशाल्लाह, और कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमतों के साथ मिलके सैलानी वेलफेयर पाकिस्तान के नौजवानों को IT और वोकेशनल पे बिल्कुल, या फिर रोजगार में ये इतना मिलके आगे काम काम करे। AI और कोडिंग पे कर रहे हैं कि लोग सोचे कि शायद ये एक IT डिपार्टमेंट है, बट एक्चुअली सैलानी यू सी ये रियलाइज करना कि नीड क्या है। बिल्कुल, अक्सर लोगों को उन चीजों के की स्किल्स दी जाती हैं जो अब रिडंडेंट हो चुकी होती है। जैसे हर बच्ची को अगर सिलाई मशीन आप पकड़ा देंगे तो वो उसके काम की नहीं है, उसको मोबाइल यूज करना सिखाएं, उसको कोई डिवाइस दे, वो शायद सिलाई मशीन से सस्ती हो, लेकिन आप लोग तो एम्पावर भी करते हैं। तो सर, आपके इस मिशन में पाकिस्तानी अवाम कैसे हिस्सा डाल सकती है? सबसे पहले तो एक बात का जिक्र करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह AI पे जो हम काम कर रहे थे, हुकूमत पाकिस्तान खास तौर पे IT डिपार्टमेंट वाला सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन काम कर रहा है IT डिपार्टमेंट। हमारी मिनिस्ट्री शहज़ा फातिमा साहिबा, सैलानी वेलफेयर उनके साथ मिलके मास लेवल पे हमारा टारगेट है कि हमने अगले कुछ सालों के अंदर 10 मिलियन AI एक्सपर्ट्स बनाने, 10 मिलियन AI एक्सपर्ट बनाने हैं। अरे वाह भाई, जब मैं यहाँ बात था, पाकिस्तानी ये AI सैलानी का चेहरा अलग है, मैं यहाँ पे बात दस्तरखान की नहीं कर रहा, मैं रिक्शे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ AI एक्सपर्ट्स की। और इंशाल्लाह जब ये AI एक्सपर्ट बन गए, जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं वो हमसे शामिल हो जाए, और जो बाहर बैठे हुए सुन रहे हैं आप हमें सपोर्ट करें। देखिए, ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ कराची की बात नहीं है, कोयटा की बात नहीं है, पेशावर की बात नहीं। अगर ये 10 मिलियन एक्सपर्ट्स पाकिस्तान भर में तैयार हो गए तो ऑटोमेटिक जॉब क्रिएशन हो जाएगी, ऑटोमेटिक रोजगार मिल जाएगा। अगर कोई एक सॉफ्टवेयर हाउस बनता है तो उसके नीचे मल्टीपल लोगों को, डिजिटल मार्केटिंग लोग भी चाहिए होते हैं, या बहुत सारी बहन बेटियां बैठी हुई थी जो अपनी वीडियोस अपलोड करें तो डिजिटल मार्केटिंग जरिए कमाएं। ठीक है गजाल भाई, मैं क्योंकि मुझे ब्रेक की जाने पड़ना है, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए यहाँ पे, और हम तमाम पाकिस्तानी गजाल भाई को और इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं और करेंगे जनाब। इन्होंने सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, लोगों को रोजगार मुहैया करते हैं, और वो बात जरूर करनी चाहिए, चाहे वो रिक्शे देने की बात हो, चाहे सिलाई मशीन देने की बात हो, चाहे रोजगार फराहम कर, मुफ्त खाना। पूरे कराची में आप जहाँ जाते हैं इन लोगों का दस्तरखान मौजूद है। एक बार ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगा आप सिर्फ लोगों को ये बताइए, अगर आपसे राब्ता करना चाहते हैं तो कैसे करें? सैलानी वेलफेयर.com हमारी वेबसाइट है जी। 1117295226
पूरे पाकिस्तान का 021 लगा के कॉल कर सकते हैं. सैलानी को मदद के लिए भी बताएं, अगर कोई परेशान है तो उसको भी भेजें, एहतियात भी दीजिए हमें. ठीक है जी गजाल भाई, बहुत शुक्रिया. और मैं यहाँ पे एक दफा फिर दोबारा पीटीवी का बहुत शुक्रिया भाई. नहीं हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं. नहीं, we're always there for you, we're always there for you. और सैलानी वेलफेयर ये सिर्फ एक किसी शख्स की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ये पूरे पाकिस्तान की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन. और हमेशा हमने ये देखा है जब परेशानी, जब की मुसीबत आई तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच जनाब. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान. रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है. रमजान पाकिस्तान